केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए मेहुल चौकसी को गिरफ्तार कर लिया है। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी बेल्जियम से हुई है और जिस तरह से बेल्जियम में वो पिछले कुछ समय से लगातार अपने हेल्थ का चेकअप कराने के लिए वहां पे पहुंचता था और इस मामले की जानकारी केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को लगी है। उसके बाद सीबीआई और ईडी के साझा अनुरोध पर मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया गया। इस वक्त मैं सीबीआई मुख्यालय पे हूं और सीबीआई मुख्यालय के सूत्र की अगर बात करें तो सीबीआई पिछले काफी समय से मेहुल चौकसी के खिलाफ तफ्तीश कर रहा था और इस मामले में यह भी जानकारी मिली थी सीबीआई को कि मेहुल चौकसी लगातार बेल्जियम जा रहा है। हालांकि वो एंटीगुआ में पिछले काफ़ी समय से छुप कर रह रहा था और एंटीगुआ में की नागरिकता ले रखा था। और जिस तरह से बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम में स्वर्ण आभूषण से संबंधित जो रत्न का जो कारोबार होता है वहाँ पर एक अच्छा खासा वहाँ पर एक कारोबार है। इस बात को लेकर मेहुल चौकसी लगातार बेल्जियम भी जाता था। और जिस तरह से अगर मेहुल चौकसी की अगर बात करें तो भारत में पीएनबी बैंक सहित कई बैंकों के साथ में तकरीबन 13,500 करोड़ का उसने फर्जीवाड़ा किया था। देखिए, इस सीबीआई की अगर बात करें, इस वक्त मैं सीबीआई मुख्यालय पे हूँ और सीबीआई सूत्र की अगर बात करें तो जल्द ही मेहुल चौकसी को भारत में लाने के लिए जो संबंधी तमाम जो दस्तावेजी प्रक्रिया है उसको आगे किया जाएगा और भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद मेहुल चौकसी को भारत में लाने का प्रयास किया जाएगा। जिस तरह से पीएनबी बैंक की अगर बात करें तो पीएनबी बैंक सहित कई अन्य बैंकों के साथ में जिस तरह से तकरीबन 13,500 करोड़ का जो एक लोन घोटाला था, इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा सबसे पहले केस रजिस्टर्ड किया गया। उसके बाद उस केस को जांच एजेंसी ईडी ने टेक ओवर किया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की। और सबसे बड़ी बात है कि जो ये अमाउंट है 13,500 करोड़ जितना का घोटाला था, उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अटैच कर ली गई है। यानी कि जो 13,500 करोड़ की जो चल और अचल संपत्ति है जिसका वास्ता मेहुल चौकसी के साथ रहा है उसको जब्त कर लिया गया और उन पैसों को बाकायदा उन बैंकों को वापस भी कर दिया गया। यानी कि जितना का ये फर्जीवाड़ा था उतना का वापस हो चुका है। लेकिन ये क्राइम जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था उसने भारत में किया गया है, तो भारत के कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जो एक मांग पिछले काफ़ी समय से की जा रही है। और इस बात को लेकर जिस तरह से बेल्जियम को भी पहले खत लिखा गया था और बेल्जियम के पुलिस प्रशासन और वहाँ की सरकार को कहा गया था कि इसने भारत में क्राइम किया है, लिहाजा इसका प्रत्यर्पण कराना चाहिए, इसको भारत भेजना चाहिए। तो इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए बेल्जियम सरकार से अनुरोध किया गया है। अब देखना लाजमी होगा कि कितना जल्द से जल्द मेहुल चौकसी को भारत में लाया जाएगा।